हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू अनदर वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा है कि ईडब्ल्यूएस आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हो। अभी 10 दिन के अंदर में आपको खुद से बनके मिल जाएगा, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। बिना ब्लॉग गए आप खुद से ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, इसी के बिहाफ पे आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। दोस्तों तो वीडियो को शुरू से अंत तक ले देखे और वीडियो अच्छा लगे तो भाई को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल घंटा को भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसमें क्यों मतलब ईडब्ल्यूएस जरूरी है। दोस्तों बेसिक सी बात है, ईडब्ल्यूएस उन लोगों के लिए बनता है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि जो रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे कि राजपूत हो गया, ब्राह्मण हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, ये लोग होते हैं। सो आपको जनरल कैटेगरी से यानी कि सामान्य श्रेणी से बिलोंग करते हैं। तो उन लोगों को क्या होता है कि किसी भी चीज का फॉर्म भरते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बिहार पुलिस का वैकेंसी है या उसमें फॉर्म भरे, उसमें क्या होता है उन लोगों को आरक्षण बहुत ही कम दी जाती है। तो उसमें क्या होता है कि सभी जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं सभी तो अमीर नहीं होते हैं, कोई कहीं ना कहीं हर एक जाति में कोई ना कोई गरीब आदमी है। तो उस लोगों के लिए ये मतलब स्पेशल बनाया गया है कैटेगरी ईडब्ल्यूएस का, ठीक है ना। तो इसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा, आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा, कोई भी फॉर्म भरिएगा तो आपको आरक्षण जितना भी आपको मिलेगा आपके कैटेगरी से उतना मिल जाएगा आपको। इसीलिए ईडब्ल्यूएस जरूरी है। दोस्तों इसको बनवाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और फोटो के ऊपर आपका हस्ताक्षर होना चाहिए, यानी कि सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड दोनों साइड का होना चाहिए और आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोस्तों बिना आय प्रमाण पत्र का भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि आपका आय प्रमाण पत्र पे आपका इनकम कितना दिया हुआ है, वार्षिक इनकम, उसी से देख के दोस्तों इसमें बनाना पड़ता है, रखना पड़ता है, ठीक है ना दोस्तों। बाद बाकी आय का कोई इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन आपका उचित यही होगा कि आप अपने आय प्रमाण पत्र से अपना इनकम देख लीजिएगा, वार्षिक एक साल का कितना है वही इसमें फिल कीजिएगा तो बेटर होगा भविष्य के लिए। चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कैसे ईडब्ल्यूएस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना और यहाँ गूगल सर्च बार में आपको टाइप करना है आरटीपीएस। जैसे ही आरटीपीएस सर्च कीजिएगा यहाँ पे पहली वेबसाइट आएगी आरटीपीएस गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इस वाले वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी उनका फोटो लगा हुआ है और यहाँ पे देखिएगा ऊपर में कॉर्नर में यहाँ पे जहाँ पे लैंग्वेज है इंग्लिश, उसके बगल में एक ऑनलाइन आवेदन का ऑप्शन है। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद लोक सेवाएं वाले पे जाना है। उसके बाद आपको सामान्य प्रशासन विभाग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है ईडब्ल्यूएस के लिए। दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं देता अप्लाई करने के लिए, ईडब्ल्यूएस अप्लाई कहाँ से करे। देखिए ईडब्ल्यूएस उसको बनता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है और सामान्य श्रेणी से यानी कि राजपूत ब्राह्मण जो लोग होते हैं, ये लोग आते हैं, उसको बोलते हैं मतलब सामान्य विभाग में जो भी आता है सामान्य कैटेगरी में उसको बोलते हैं, यानी कि रिजर्वेशन कैटेगरी से बाहर होते हैं, जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको बनता है। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का ऑप्शन नहीं होता है दोस्तों, इस चीज को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे होता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए और आय और संपत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। सबसे पहले आपको अंचल स्तर यानी कि ब्लॉक लेवल पे बनता है। इस वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करके इसके फॉर्म वाले पेज में आपको रिडायरेक्ट कर देगा। फॉर्म का एक यहाँ पे खुलेगा प्रीव्यू और इसमें आपको सारा डिटेल फिल करना है। सिंपली यहाँ से क्या करना है, फर्स्ट में आपका अपना यहाँ से ये सेलेक्ट अभिवादन सेलेक्ट करना। अगर लड़का है तो श्री कर लीजिएगा, लड़की है तो श्रीमती कर लीजिएगा या सूत्री कर लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जिस प्रकार से आपका मतलब आधार कार्ड मार्कशीट वगैरह पे डिटेल होगा उस हिसाब से भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर पुरुष है तो पुरुष, अगर महिला है तो महिला, अगर कोई तृतीय लिंग है तो इस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए नाम पूछा जा रहा है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे जो भी आपका नाम होगा, जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम रंजन है, ठीक है, तो रंजन यहाँ पे जैसे डालिएगा और स्पेस बटन दबाएगा यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ी इसमें हिंदी में होती है तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसको करेक्शन कर सकते हैं खुद से, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है आधार संख्या। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है आधार नंबर। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं, यदि आप आधार संख्या भरेंगे तो इसका प्रमाणीकरण करना होगा। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे देखिए आधार कार्ड तो मैंडेटरी नहीं है देना, ठीक है ना। अगर आधार नंबर आप इसमें देते हैं तो आपका जो भी आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी से आपको वैलिडेट यहाँ पे करना होगा। तो एक स्टेप इसमें कम हो जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको आधार कार्ड अपलोड दोबारा नहीं करना पड़ेगा, एक चीज है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक हो तभी डाले, वरना इस चीज को छोड़ दे, ठीक है। फिलहाल मैं आधार नंबर डाल के नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट अपलोड करके दिखा रहा हूँ क्योंकि अपलोड वाला जल्दी बनता है और ओटीपी वाला में कभी कभी सर्वर आधार कार्ड का डाउनलोड हो रहा है तो आपका ये सेशन भी एक्सपायर हो जाता है, तो वहाँ पे परेशानी हो जाती है, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली आपको यहाँ से पूछा जा रहा है आपका स्टेट, यहाँ पे ऑफिशियली बिहार का वेबसाइट है तो बिहार ही होगा वहाँ पे। उसके बाद यहाँ से आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मंडल जितने भी डिस्ट्रिक्ट में होगा सारे शो हो जाएंगे, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे भर लीजिएगा। उसके बाद आपका ब्लॉक पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो भी आपका ब्लॉक होगा वो फिल कर दीजिएगा। ग्राम पंचायत से आते हैं तो ग्राम पंचायत, नगर निगम से आते हैं तो नगर निगम को सेलेक्ट कीजिएगा, अगर नगर परिषद से आते हैं तो नगर परिषद, और नगर पंचायत से आते हैं तो नगर पंचायत को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। मेरे केस में नगर मतलब ग्राम पंचायत है तो मैं
विलेज पंचायत को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वार्ड नंबर पूछा जाएगा, जो भी आपका वार्ड नंबर होगा यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपका पूछा जा रहा है ग्राम पंचायत, सिंपली आपको अपने ग्राम पंचायत को सेलेक्ट कर लेना है जो भी है। उसके बाद यहाँ पे आपका विलेज का नाम लिखा, जैसे मान लीजिए मेरा मकसूदपुर कररिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे ही यहाँ पे अंग्रेजी में टाइप कीजिएगा ना और स्पेस बटन दबाइएगा तो हिंदी में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार जैसे देख लिए मैं अंग्रेजी में टाइप किया और हिंदी में स्पेस बटन दबाने के बाद ये ऑटोमेटिकली हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है। सिंपली आपको क्या करना है, अगर इसमें कुछ अशुद्धियां दिखे हिंदी में तो इसको करेक्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पोस्ट ऑफिस, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा उसको भी यहाँ पे स्पेस बटन दबा के हिंदी में टाइप कर देना है, ठीक है। सिंपली उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है होल्डिंग सर्किल नंबर, अगर आपके पास कुछ है, अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं, ग्राम मतलब नगर परिषद वगैरह से, तो ये डालिएगा, वरना ये चीज मैंडेटरी नहीं है। एक और बात दोस्तों आपको फॉर्म भरने का तरीका बता दूं, जहां भी स्टार मार्क होता है ना वहीं पे आपको मतलब वो डिटेल को देना मतलब इंपॉर्टेंट होता है, वरना उस चीज को आप छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे पूछा जा रहा है थाना यानी कि पुलिस स्टेशन, जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा यहाँ पे फिल कर दीजिएगा और अपना आधार कार्ड से देख के जो भी आपका पिन कोड होगा उसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क एवं ख में किसी भी एक को चुने। दोस्तों अगर आप EWS बना रहे हैं, अगर आप अनुसूचित क्या बोलते हैं, अगर आप सामान्य श्रेणी से आते हैं यानी कि जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप ख वाले को सेलेक्ट कीजिएगा, ऊपर वाला मतलब केंद्र सरकार के लिए हो गया। तो अभी हम लोग बिहार सरकार का बना रहे हैं इसलिए ख वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है जाति, देख सकते हैं इस प्रकार जाति का विवरणी इसमें दिया हुआ है, इतने जाति मतलब जनरल कैटेगरी से आते हैं, ठीक है। अगर आपका जाति इसमें नहीं मिल रहा है तो अन्य का सिलेक्शन करके यहाँ पे पर्सनल जाति का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। मेरा यहाँ पे राजपूत जाति का करना है तो यहाँ पे राजपूत यहाँ पे दिया हुआ है, तो फिलहाल मैं राजपूत को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ फादर, जो भी आपके फादर का नाम होगा जिसका आप आवेदन कर रहे हैं उसके फादर का नाम डालिएगा, अंग्रेजी में डालिएगा, स्पेस बटन दबाइए, जैसे कि राजकुमार हो गया मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो हम राजकुमार यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इस वाले कॉल में कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे हम स्पेस बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पे हिंदी में ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगी, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पे मदर का नाम फिल कर देना और स्पेस बटन दबा के इसको यहाँ पे हिंदी में कर लेना है। और यहाँ पे पूछा जाए नेम ऑफ हस्बैंड वाइफ, अगर किसी लेडीज का करे तो उसका हस्बैंड का नाम यहाँ पे दे दीजिएगा, ये मैंडेटरी नहीं है। और अगर आप किसी पुरुष का कर रहे हैं तो उसको छोड़ दिया, क्योंकि पुरुष का वाइफ होता नहीं है, ठीक है ना। अगर उसका वाइफ का भी नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है ना। मोबाइल नंबर मतलब जो चालू है वही दीजिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कभी इसका सर्वर डाउन हो गया तो आपको आपके मोबाइल पर इसका रिसीविंग का नंबर जो भी रिसिप्ट नंबर होता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, अगर चाहे तो आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है परिवार का कुल आय, मतलब जो भी अगर आप आय प्रमाण पत्र बनाए हुईएगा तो वहाँ पे टोटल आय दिया होगा वही आय आपको फिल करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरा 1 लाख है कुल आय है ना, यहाँ पे वार्षिक कुल आय यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 1 लाख दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 लाख ही देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, जितना आपका आय प्रमाण पत्र में होगा उतना ही देना है। उसके बाद पूछा जा रहा है आवेदक का स्व प्रमाणित फोटो, ठीक है ना। स्व प्रमाणित फोटो क्या होता है, जैसे कि फोटो हो गया उसके नीचे आपको सिग्नेचर करना रहता है फोटो के ऊपर, उसको स्व प्रमाणित फोटो बोलते हैं। सिंपली यहाँ से चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके जहां भी आपका फोटो होगा वहां से आप इसको फोटो को अपलोड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस प्रकार से, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे एक चेकबॉक्स मिलेगा, आई एग्री वाले ऑप्शन को क्लिक करके आप चेकबॉक्स कर दीजिएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर देगा एडिशनल डिटेल में अप्लाई टू द ऑफिस, यानी कि किस आप ब्लॉक से अप्लाई करें, देख सकते हैं मेरा डुमरी कटसरिया रूरल अर्बन, तो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद क्या करना है, इतना डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, नीचे कैप्चा जो दिया हुआ है कैप्चा को फिल करके नीचे एक बार और आप डिटेल को अच्छी तरह से मतलब मिला लीजिएगा, कुछ गड़बड़ी ना हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट कीजिएगा यहाँ पे आपका फॉर्म का प्रीवियस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से, अगर कुछ इसमें आपको त्रुटि देखने को मिलेगा, अगर कुछ गलती आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे जाके इसको एडिट भी कर सकते हैं। मेरा सब कुछ सही है इसलिए मैं फिलहाल अटैच एनेक्सर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ और आगे चल के इसका प्रीवियस खुलेगा जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करना है। इसमें डॉक्यूमेंट आधार कार्ड दोनों साइड से जीरोक्स कर लीजिएगा और उसी को पीडीएफ जेपीजी जो भी फाइल हो 1 MB से कम होना चाहिए, उसको सिंपली आपको क्या करना है वहां से अपलोड कर देना है। जैसे ही यहाँ पे चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर अपलोड कीजिएगा, सिंपली आपको सेव एनेक्सर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। आपको फाइनल सबमिशन के लिए सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पे प्रीवियस इसका प्राप्ति यानी कि रिसीविंग मिल जाएगा। आवेदन का विवरण यहाँ पे देख सकते हैं, सेवा का प्रकार ऑनलाइन है, ये आपका रिसीविंग हो गया। इसको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ से आप सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट पीडीएफ के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।